अगला नाम देखें, अगला नाम किसका है? अगला जो नाम है वो है तनु का। अच्छा, तो तनु जी हैं हमारी क्लास में क्या? हैंड रेज़ में तो नहीं है, लगता है इनका हैंड रेज़ हमें खुद ही कराना पड़ेगा। तनु आई नहीं है अभी तक। अच्छा, तो तनु के बाद जो नाम आ रहा है, वो आ रहा है अंकिता राठौर का। अगली प्रस्तुति जो आने वाली है, वो अंकिता की है, काफ़ी ख़ास प्रस्तुति है। अंकिता की तैयारी कुछ ख़ास है और आप देख सकते हैं जानकारी, आपको पता लग जाएगा अंकिता की तैयारी जब आप देखेंगे तो। प्रणाम सर जी। खुश रहो अंकिता, अब दिखाई नहीं दे रहे हो हमें। सर जी मुझे अब हँसी आ रही है। क्या? अब हँसी क्यों आ रही है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे लुक पर। नहीं, नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल ओपन करो, बिल्कुल बिना डरे। सर पहले कविता ऐसे ही बोल रहे। नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, पहले सॉन्ग सुना देते हैं, वीडियो ऑन करके। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, फिर से हैंड रेज़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 सेकंड रुको। इनको बोलिए पहले हँसना मत ज़्यादा। ना नहीं भई अंकिता जो भी बात करनी है किसी को कोई हँसेगा नहीं, ठीक है? सब लोग केवल मुस्कुराएँगे। कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूँ? अच्छा। सर अंकिता आप सीधे नहीं दिख रहे अब। मैं आपको दिखाऊँ? अब हाँ, हाँ, अब दिखाई देगा। ये होली की तैयारी आप सॉन्ग गाने वाली हूँ। हुँ। देखिए सर आप। हाँ, दिख रहा है। सर पर मेरे मोबाइल में मैं उल्टी दिख रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। पहले सॉन्ग सुनाऊँ या कविता? जो रुको आपको पहले कविता सुना देती हूँ, बाद में सॉन्ग। सभी फ्रेंड्स को पहले हैप्पी होली। अम, देखो आज ये होली आई है, हमारे लिए शुभ अवसर लाई है। चलो फ्रेंड्स, सिविल हिंदी पीडिया के साथ कुछ सॉन्ग, कुछ शायरी, कुछ डांस, इससे कर ले कुछ मीठी बात। वैसे तो ये रंग सभी बड़े अनोखे होते हैं, जाने लोग कैसे इसमें से एक चुन लेते हैं। सब में है खूबी, सब है खास, दोस्त हो या दुश्मन सब मिलकर खेलते एक साथ। वैसे तो बुराई पर अच्छाई का जीत इसे माना जाता है, ठीक भी है क्योंकि रंग में सब घुल जाता है। हर त्योहार की तरह भारत में इसे भी धूमधाम से मनाया जाता है। कई फागुआ, धुलेंडी, डोल जात्रा, ऐसे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। वैसे तो होली खेलने से ज्यादा देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि रंग से ज्यादा कीचड़ का यूज होता है। कीचड़ का, ओके। हाँ, जगह जगह टोलियां नाचती गाती नजर आती है, रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे नजर आते हैं। चलो इन्हीं की तरह आज हम भी इस त्योहार को मनाते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अरे! बहुत बढ़िया। अब सॉन्ग सुनाए? हाँ, बिल्कुल, खड़े हो जाए। हाँ, 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 अरे बिल्कुल। पर मेरे मोबाइल में उल्टी दिख रही है ना। हमें आप सीधे दिख रहे हो आप। फिर देख लेना सर जी पर। ठीक है, ठीक है, ठीक बच्चे साफ दिख रहे हो ना। है। हाँ, आप दिख रहे हो साहब। हंसो मत यार। कोई ऐसे नहीं है। हुँ, कोई नहीं, हंसो, आपकी हंसाने के लिए किया है। ठीक है, ठीक है। ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो होवे, रंग से रंग मिल, रंग में मिल जाए रंग हो। होली खेले रघुवीरा, वध में होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले
अवध में होली खेले रघुवीरा, हाँ होली खेले अवध में होली खेले रघुवीरा, दिल मिलावे लोग लुगाई, दिल मिलावे लोग लुगाई, आई मन होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, हाँ तन की शर्म नहीं आई कि देखे, तन की शर्म नहीं आई कि देखे, बड़ा रंगीला सवरिया, 8 वर्ष आए, 8 वर्ष मुश्किल लड़ाए, की शर्म नहीं आई कि बड़ा रंगीला सवरिया, इनकी शर्म नहीं आई कि बड़ा रंगीला सवरिया, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले अवध में होली खेले रघुवीरा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छे, नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, हम लोग इस सिस्टम पर काम कर रहे थे, सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि यहाँ पे आत्मविश्वास के लिए आप बोल, इतना आत्मविश्वास मेरा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे यहाँ पर स्टेज 25 प्रकार से पार्टिसिपेट करके तो बड़ा ही कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया किया। मुझे नहीं थैंक यू लगता कि आगे कोई ऐसा होगा, इस तरह की कुछ बात मैं बोल रही, मैं कोई डर तो नहीं, सर, आवाज नहीं आ रही। कोई डर तो नहीं लगा? नो सर। अरे बस बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा। क्योंकि वो अपने ही डर किस बात का। हाँ, कोई बाहर नहीं करने का, हाँ ऐसी हिम्मत दिखानी नहीं, डर परफॉर्म में किसी से बात करने। जी सर, ठीक आपकी आवाज। थैंक ठीक, यू सर। कुछ खुश रहो बेटा। थैंक यू सभी दोस्तों को। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। एक बार चेक करना आवाज आ रही है क्या? हाँ एक बार चेक करो, वॉइस खटखटा रही थी, एक बार चेक कर लो जरा, आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब एक नाम है इसमें महक खान का, हाँ महक खान ने भी नाम भेजा था मुझे। भैया आप लोग कार्यक्रम काफी अच्छा प्रस्तुत कर रहे हो वैसे। अब जो है महक बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, अब हमारे सामने महक आएंगी अपनी बहुत ज्यादा तैयारी की हुई परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। हेलो महक, पिक तो करो बेटा। महक की हिम्मत फिर टूट गई क्या? महक चली गई क्या? महक कहाँ गई? फिर आई है। स्टक हो गया था? अच्छा ठीक है, तुम चेक कर लो पहले, जब सही हो जाए तो हमें बता देना, हम पिक करेंगे, ठीक है। और मिर्जा कामरान आ चुके हैं क्या? मिर्जा कामरान का नाम है इसमें, मिर्जा कामरान नहीं आए हैं अभी तक। अच्छा एक है मीनाक्षी, मीनाक्षी हैं, ठीक है। नींद आने लग गई अभी से? अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। मोहित सर आने वाले हैं शायद, देखो बोला तो है मैंने। ये इनो जी क्लास में भी लेट आती है, इनको यहाँ भी नींद आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो मीनाक्षी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड हैप्पी होली आप दोनों को। आफ्टरनून, क्या तैयारी है आज की? तैयारी तो ये है, छोटी सी पोयम बनाई है पहले, और फिर उसके बाद आज पोएम बनाई है? स्टोरी है मतलब होली की। मटरी कुछ नहीं बनाई? है। गुजिया मटरी नहीं बनाई पोएम के अलावा? नहीं सर, हमारी होली नहीं है ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बताओ। हम्म। हम्म, अरे कहाँ चली गई मीनाक्षी? मीनाक्षी जी आवाज नहीं आ रही आपकी, लीव कर गई क्या ये?
मिर्जा साहब, आप हर बार गलत तरीके से कॉल पिक कर रहे हो। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसके मैंने जानबूझ के म्यूट कर रखा है, नहीं तो फिर वो आवाज एको करती है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी म्यूट कर रहा हूँ इसलिए, जब सारे लोग आ जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। मीनाक्षी। जी सर। हाँ बताओ। हाँ सर, पोएम से स्टार्ट करते हैं। हम्म। नमस्कार आदरणीय गुरुजन, प्रिय सहपाठी भाइयों और बहनों। आज हम होली का त्यौहार मनाने के लिए सिविल हिंदीपीडिया के मंच पे एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पोएम से शुरू करूंगी होली की कहानी। ठीक है, तो पहले है पोएम है। होली आई रंगों की भर झोली लाई, पकवानों की खुशबू की महक के साथ बसंत की ताजगी और गीतों का सिलसिला अपने साथ लाई। होली आई प्रहलाद की अनन्य भक्ति और होलिका सी बुराई के अंत का संदेश अपने साथ लाई। होली आई। तो अब हम होली की जो स्टोरी है वो शुरू करेंगे। थोड़ी सी इजी सी ऐसे लिखी है मैंने। ठीक है, तो हम करते हैं शुरू। इस त्योहार के अवसर पर मैं मीनाक्षी आप सभी के समक्ष होली के त्योहार की कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो इस प्रकार से है। बोलो सर। प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाने वाला यह पर्व विष्णु भक्त प्रहलाद की कहानी से जुड़ा है, जिसमें प्रहलाद विष्णु भक्त अपने पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वह विष्णु के भक्त थे। और हिरण्यकश्यप श्री विष्णु से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध हिरण्यकश्यप के जो पुत्र है उनके। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा। हाँ सर, एक बार फिर से। रिलैक्स हो जाओ, आराम से रिलैक्स होके चिल। जी सर, एक बार फिर से। ठीक है, प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला यह होली का पर्व विष्णु भक्त प्रहलाद की कहानी से जुड़ा है, जिसमें प्रहलाद की विष्णु भक्ति उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद ना थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु के वराह अवतार ने किया था। हिरण्यकश्यप किसी न किसी तरह से पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए दंडित करता रहता। इसी क्रम में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाकर ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का प्रयोग करने को कहा। ऐसे में छोटी बहन होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बिठा दिया। प्रहलाद अग्नि में बैठा और ईश्वर का ध्यान करता रहा। अंततः अग्नि में प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ, किंतु अग्नि में भस्म न होने का वरदान प्राप्त होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। प्रजाजन प्रहलाद को सकुशल पाकर रंग गुलाल आदि से प्रसन्नता अपनी व्यक्त करते हैं और इस तरह बुराई के अंत और अच्छाई की विजय के रूप में हम यह त्योहार मनाते हैं। वर्तमान में यह न केवल एक धार्मिक कार्यक्रम है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी उपयुक्त समझा जाता है। यह त्योहार सर्दियों की समाप्ति और बसंत के आगमन का प्रतीक है। होलिका होलिका की अग्नि से पर्यावरण व शरीर में उपस्थित खतरनाक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। यह त्योहार मौसम परिवर्तन के साथ साथ मानव शरीर में नई ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करता है। थैंक यू सर। चले, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को कहानी नहीं पता होगी, उन लोगों को कहानी पता चल गई आपके थ्रू। बहुत अच्छी कहानी ठीक है, जी बस केवल भांग खाने के लिए नहीं है ये। भाई। बहुत सारे इसके पीछे साइंटिफिक और हमारे कल्चरल चीजें भी हैं। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू बेटा। जी सर, लास्ट में एक और चीज, थोड़ी छोटी सी पोएम है। रंगों से भरा रहे जीवन तुम्हारा, खुशियां बरसे तुम्हारे आंगन, इंद्रधनुष सी खुशियां आए, आओ मिलकर होली मनाए। हैप्पी होली सभी भाइयों बहनों को और गुरुजनों को। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली, खुश रहो। थैंक यू सर। अब अगला नाम है इसमें, शुभम रह गए हैं, महक रह गई है, निधि निधि रह गई है अभी। हेलो सर। हेलो मुस्काना, आप दिखाई नहीं दे रहे हो हमें। सर मैंने तो आपसे शर्त लगाई थी ना केवल ऑडियो में आने के लिए। अरे तो तुम डर रही हो, तुम तो शेर नहीं हो। नहीं सर, मतलब मेरा वैसे थोड़ा रोजा से हूँ और थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तो मन नहीं कर रहा हूँ सुनाने का। अच्छा, चल जैसा जैसा आपको अच्छा लगे बताओ कोई। सर बोलू, मैंने जो लिखा है अपने हाथ से लिखा है, पता नहीं अच्छा है या बुरा है वो तो नहीं पता। बिल्कुल अच्छी पर होगी। अभिषेक सर आप हंसते रहिएगा बीच में। सर बोलू, मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद।
हो होली आपको मुबारक, हो होली आपको मुबारक, और मुबारक हो जुम्मा व रमजान। हम भारत के भारतवासी, यही हमारी है पहचान। ए मेरे भाई बहनों, केमिकल रंगों का है जमाना। थोड़ा आप बचते रहना, थोड़ा आपको है बचाना, थोड़ा अपनों को है बचाना। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। बूढ़े हो या बच्चे हो या हो महिलाएं, सबका करना है सम्मान। हम भारत के भारतवासी, यही हमारी है पहचान। बिना मर्जी जाने, बिना मर्जी जाने, ना करना किसी को परेशान। लोगों पर नहीं देना है ध्यान, कुछ क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हिंदू मुस्लिम सबके धर्मों को देना है सम्मान, क्योंकि यही है गंगा जामुनी तहजीब की पहचान। हम भारत के भारतवासी, यही हमारी है पहचान। है गुजारिश मेरी सभी से, है गुजारिश मेरी सभी से, शांति से मनाएं अपने पर्व को, ताकि हिंदुस्तान बना रहे अखंड। हम भारत के भारतवासी, यही हमारी है पहचान। हम भारत के भारतवासी, यही हमारी है पहचान। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली। आप दिखाई देती तो और अच्छा होता। अगली बार हम सोचेंगे कि जब शेर बोलने आएगा तो शेर की तरह दिखाई भी देगा, डरेगा नहीं। जी, जी बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो बेटा खुश रहो। चलिए अगला नाम है, किसका है? सुरुचि थी ना? हाँ सुरुचि है क्लास में। महक, पता नहीं महक दिखाई नहीं दे रही है, शुभम दिखाई दे रहे हैं, रस्तोगी साहब का नाम नहीं दिखाई दे रहा मुझे भाई। आ गई तुम? अच्छा फिर ठीक है। सुरुचि आपके पास हैंड रेस गया होगा, देखो। सर ये सीधा कैसे होगा कैमरा? जैसे मान लो ये फोन है, इसका ऐसे कर देंगे सीधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात, बहुत बहुत अच्छा। नहीं थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा सा घुमाओ। बस तो बस 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 सेटल डाउन। प्रणाम सर। खुश रहो सुरुचि। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी वैसे तो आप सब मेरे द्वारा लिखित कविता से पहले से ही अवगत होंगे, लेकिन आज हम भारत के एक प्रसिद्ध कवि की कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो हरिवंश राय बच्चन है। उनकी कविता का शीर्षक है होली के रंग। यह मिट्टी की चतुराई है, यह मिट्टी की चतुराई है, रूप अलग और रंग अलग। यह मिट्टी की चतुराई है, रूप अलग और रंग अलग, भाव विचार तरंग अलग। ढाल अलग है, ढंग अलग, ढाल अलग है ढंग अलग। आजादी है, आजादी है जिसको चाहो आज उसे वर लो। होली है तो आज आप परिचित से परिचित कर लो। निकट हुए तो बनो निकटतर, निकट हुए तो बनो निकटतर, और निकटतम भी जाओ। रूढ़ी नीति के और नीति के, रूढ़ी रीति के और नीति के शासन से मत घबराओ। रीति के और नीति के शासन से मत घबराओ। आज नहीं, आज नहीं बरजेगा कोई, आज नहीं बरजेगा कोई, मन चाही कर लो। आज नहीं बरजेगा कोई, मन चाही कर लो। होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो। प्रेम, प्रेम चित्रण मूल जगत का, प्रेम चित्रण मूल जगत का। वैर घृणा भूले छन की, प्रेम चित्रण मूल जगत का। वैर घृणा भूले छन की, भूल चूक लेनी देनी में सदा सफलता की जीवन की। भूल चूक लेनी देनी में सदा से सफलता जीवन की। जो हो गया वीराना उसको फिर अपना अपना कर लो। जो हो गया वीराना उसको फिर अपना कर लो। होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो। होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो। भूल सूल से भरे वर्ष के वैर विरोधों को, भूल सूल से भरे वर्ष के वैर विरोधों को। होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो। आजादी है आज जिसको चाहो उसको 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 वर लो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत सुंदर। खुश रहो सुरुचि, बहुत अच्छे बेटा। धन्यवाद।
अब अगला नाम किसका है इसमें? एक सेकंड, नाम चेक कर लूं मैं। हाँ, महक का नाम आ रहा है। महक बोलेंगी। शुभम, तुम्हारा नाम भी रह गया, 2-3 नाम बचे हुए हैं बस हमारे पास अब। जल्दी जल्दी से आ जाइए भैया, जिनके नाम बचे हुए हैं। शुभम, निधि, मुस्कान, नहीं मुस्काना का तो हो गया। अजमत हुसैन रह गए हैं, शिवानी रह गई हैं, क्वीन रह गई हैं। हेलो। दिख रही हूँ सर मैं। हाँ, आप दिखाई दे रहे हो महक। अस्सलाम वालेकुम सर। मुस्कान बेटा। आपको भी अभिषेक सर। तो आपको सर हैप्पी होली। मुझे बहुत तेज हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, बाद में हंस लेना, ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं। नहीं अभी आ रही है ना, मूवमेंट पे मूवमेंट है अभी हंसी वाला। मैंने कुछ लिखा है, सुनाऊं? हाँ भाई, ओके। सुनाओ भाई। पहले कॉपी की से शुरू करती हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। इन आंखों ने बचपन से अनेकों त्योहार देखे हैं, सर्वधर्म समभाव के साथ बदलते सबके व्यवहार देखे हैं। होली के त्योहार में लगा के सबको रंग, हो जाएंगे सब इस महफिल में मस्त मलंग। ये त्योहार है रंगों का, खुशियों की तरंगों का, चलो मिलकर मनाएं सब रंगों की होली। एक दूसरे से बोलें सौहार्दपूर्ण बोली, करें सभी की भावनाओं का सम्मान, किसी धर्म को तंज करके ना करें त्योहार का अपमान। त्योहार तो लाते हैं सभी धर्मों को साथ, तो क्यों करनी है किसी की बेअदबी की बात। जो बांटते हैं त्योहारों को मजहबों के नाम पर, कोई उनसे पूछो त्योहारों का असल मतलब। खुशियां बांटना और केवल धर्म विशेष में नहीं, बल्कि अपने आसपास की सभी जगहों पर उमंग भरना। और तो चीजें हैं। क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। जमीन बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो माने, अलग किए इंसान बड़े परिंदे छाटो तो माने। जब पैदा हुआ था आदम तो क्या था हिंदू या मुसलमान, मजहब बताओ तो माने। जब खून की जरूरत होती है तो पूछते हो किसका है, दूसरी जाति का खून डॉक्टर को लौटाओ तो माने। चांद से सीखो ईद का भी है और करवा चौथ का भी, काटते हो नस्लें फसलें ये बैर काटो तो माने। और खा के गुजिया पी के भांग, लगा के थोड़ा थोड़ा सा रंग, बजा के ढोलक और मृदंग, खेले होली हम सबके संग, होली मुबारक। चलिए, बहुत वाह अच्छा, जी, बहुत बहुत अच्छा। मस्त। जो आपका मैसेज था वो हम समझ रहे हैं, और बहुत अच्छा मैसेज आपने अपने जो भी बोला उसके थ्रू देने की कोशिश करी। थैंक यू। ओके, हैप्पी और दिवाली। और हैप्पी दिवाली। चलिए, आपको भी गणेश हैप्पी चतुर्थी दिवाली। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, चलिए ठीक है, ओके। और एक और। आईपीएस। और भी है। आप ऑडियो हाँ, पे राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, ओके प्यार गुरुजी, की ऑन रंगी करूंगी रंगों करूंगी। दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंग भरी होली। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुबह थैंक से लेके जितने कॉपी पेस्ट कर सकती थी लड़की ने करे हैं। बढ़िया। यू। नहीं किए मैंने सुबह से कॉपी पेस्ट। ये खुद भी लिखती है। नहीं, जो मैंने सुनाए थे वो मैंने खुद ही लिखे थे, अभी एक दो मैंने इधर उधर से लेके लिख दिया। अब इतना भी अच्छी शायर नहीं हूँ मैं। ये तो बात है। थैंक यू सर। खुश रहो भाई, खुश रहो बेटा। हैप्पी होली सभी को। बी हैप्पी होली। प्रणाम गुरुजी। आई हैं, ये शिवानी जी हैं, जो आईपीएस नाम से हमारी क्लास में आती हैं। बड़ी मुश्किल से इनके अंदर आत्मविश्वास हम जगा पाए हैं। बहुत दिन से इन्होंने बोला था कि जो है सर मैं होली वाले दिन आऊंगी। ये देखिए इनके पीछे का पढ़ाई, देख पढ़ाई कैसे होती है, आईपीएस कैसे बनते हैं, देखो भाई। नो सर, नो सर। एमपीपीएसएस ने पूरी पढ़ाई इन्होंने दीवालों में ही कर रखी है। पूरा पोस्टर नो सर, जो जो याद नहीं होता उसको लगा देते हैं। नहीं, सही करते हैं, बिल्कुल सही करते ऐसा लग रहा है प्रणाम कुछ भी याद गुरुजी। नहीं हो रहा है। सर कुछ नहीं हो रहा, सब भूल जाते हैं। हैं। अच्छा बताओ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम दोनों गुरुजी को। गुरुजी हमने एक मतलब थोड़ा सा एक वो है, मतलब एक कविता टाइप की है और एक सॉन्ग है। बोले सर? हेलो, बोले? हाँ बोलिए, आप, आपकी ही स्टेज है पूरी।
ओके सर। मती मारो हमें पिचकारी कन्हैया, मती मारो पिचकारी हमें कन्हैया, मती मारो हमें पिचकारी कन्हैया। कन्हैया तुम निर्जल जन्म में हमें देखो दुनिया है सारी। एक तो चल रही है पवन पुरवारी, दूजे रंग में मोहे भिगाई। छोड़ो कन्हैया मोरी कलाई, छोड़ो कन्हैया मोरी कलाई, देहें तुम्हें दूध मलाई। छोड़ो कन्हैया मोरी कलाई, देहें तुम्हें दूध मलाई। भीगो अंग सारी कन्हैया, मती मारो हमें पिचकारी, मती मारो हमें पिचकारी। चोखो रंग लागो हमको, चोखो रंग लागो हमको, जन्म जन्म भूले नहीं तुमको। चोखो रंग लागो हमको, जन्म जन्म नहीं भूले तुमको। ऐसी प्रीत करो तुम कन्हैया, जग छूटे तुम ना छूटो कन्हैया। तुम्हारी बलि कन्हैया, मती मारो पिचकारी हमें। बरसाने की राधा गोरी, सखियों के संग खेलो होली। उड़त है रंग गुलाल अबीर, दे ताली नाच अरीर। भीगत नर नारी कन्हैया, मती मारो हमें पिचकारी कन्हैया। सर ठीक था वेरी सर। गुड भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सर था। एक थोड़ा सा सॉन्ग है, थोड़ी सी आवाज ठीक नहीं, बट फिर भी आप काम चला लेना। हाँ हाँ, नहीं हम काम चला लेंगे, गाओ। ओके गुरुजी। शुभम भाई डांस भी करेंगे फिर। सर बोलो, सर बोलो। अच्छा मैं ही हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जितने क्लास में स्टूडेंट है ना, हमारे परफॉर्मेंस एंड होने पर आए हैं, आखिरी परफॉर्मेंस शुभम का है। तो हम ये चाहते हैं क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सारे के सारे हैंड रेज कर लो। हम चाहेंगे कि सबका पिक एक साथ खींचा जाए इस होली सेलिब्रेशन का, और इसको हम पोस्ट करेंगे, ठीक है? फटाफट से सारे के सारे लोग आ जाओ, जितने लोग हैं क्लास में सबके सब हैंड रेज कर लो, इकट्ठे आएंगे सारे के सारे स्क्रीन सभी लोग हैंड रेज कर दो, कैमरा ऑन कर लो सर और आ मेरा जाओ, सॉन्ग, ग्रुप फोटो खींची जाएगी। कॉल का ऑप्शन, सॉन्ग। एक सेकंड बेटा, जब आपके पास कॉल का ऑप्शन तो आपको माइक भी और वीडियो भी दोनों ऑन करना है। उसके बाद इनवाइट को सेलेक्ट करना है। ऐसे मत करना कि भड़ाभड़ से इनवाइट सेलेक्ट कर लो। पहले कैमरा ऑन करना, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करना, वहीं पे ऑप्शन लिखा होगा, फिर अपना इनवाइट एक्सेप्ट करना। बताओ आईपीएस जी, बताइए। ओके ओके सर। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी बीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी बीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझे पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मैं। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे माई तेरे बिना तो अधूरा रहा। माई तेरी माई तेरी माई तेरी, मुझसे रूठी मेरी परछाई। ओ माई रे माई रे, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। माई तेरी चुनरिया लहराई। ओके थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बेहतरीन। जो आज के अब सोम सिंगर्स भाई हैं डांस उनसे कर। अच्छा आपने गाया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मतलब इनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है।
कम से कम हम जो महीने 2 महीने में एक बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके ज़रिए हमारे ना दिमाग रिलैक्स होते हैं। देखो इन बच्चों के अंदर भी एक कलाकार है, सबके अंदर एक गायक है, एक कोई कविता कह रहा है, कोई शायरी कह रहा है। तो ये ना एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि सब लोग आते हैं, हँसते-खेलते हैं, बातचीत करते हैं। देखो आप उसका रूम देखकर देख सकते हो कि वो पढ़ाई कितनी अच्छे से कर रही होगी। शुभम का रूम मुझे लग रहा है कि बच्चा कितना अच्छे से पढ़ता होगा। मैं सबको देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं भाई, बहुत टैलेंटेड। और आज का दिन इन लोगों को ही डेडिकेटेड है। ये हमारी तरफ से समर्पित है। इस तरह की चीज़ें हम करें ताकि आप लोगों के लिए बेहतर रहें और हमेशा आप ना रिफ्रेश फील करो। हमेशा बेटा। खुश रहो आईपीएससी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। शुभम जी, आपका नृत्य था। सर स्टेज तैयार नहीं है, गेस्ट आया है अभी, इसलिए मैं कुछ दूसरा तैयार करना चाहता रहने दो, हूँ। ऐसे और कभी दिन हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, बताओ। सबसे पहले आपको और अभिषेक सर और सिविल इंडिया के जितने भी एजुकेटर हैं और जितने भी सिविल इंडिया के टीम है, उनको होलिका दहन और हैप्पी होली सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी सर होली मैं एक आपको। हास्य व्यंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी सर। हाँ, कंटिन्यू। सर मैं एक हास्य व्यंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और जो कि आप जो होली समारोह रखे हैं, मैं उस पर एक अपमान समारोह व्यक्त करना चाहता हूँ। ठीक है। और जो भी इस अपमान में जिसको भी अपमान लगे, बुरा मत मानिएगा, होली है इस समय। समय रहना पता है ना? स्टार्ट करो तो। मुकदमा चल रहा है। जी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है समय रहना पे। अपमान सही है। समाजवादी हवा दिया अभी जो ठीक है सर। हो रहे थे कुछ दिन पहले ही, उसी अपमान से। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा चलो बोलो। मैं सब लोग ने अधिकारों का पूरा ज्ञान है। अब शुभम तुम्हारी स्टेज है, बोलो। ठीक है सर, मैं बोलूं। महोदय, होली के उपलक्ष्य में एक अपमान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपमान सहित आमंत्रित हैं। समारोह निर्धारित समय के कम से कम 2 घंटे बाद शुरू होगा, लेकिन आपको अगर अपमानित होना है तो समय से कम 15 मिनट पहले आकर स्टूल पर बैठना पड़ेगा। जब आपका नंबर आएगा तब आप लाइन में लगिए और मंच पर जाकर अपना अपमान पत्र ग्रहण कर लीजिए। अगर आने में आपने देरी की या लाइन में ढंग से नहीं लगे तो फिर उसी समय आपका नाम अपमानित होने वाले व्यक्तियों की सूची से काट दिया जाएगा। फूलों की माला कम बजट के कारण छोटी रखी गई है। अगर आपके गले में आ गए तो पहन लेना, वरना ज़्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, हाथ में लेकर काम चला लेना। साल महंगा है, 40 रुपये में आजकल नहीं मिल रहा है। वैसे भी आपके अपमानित होने के लिए जो सुविधा शुल्क दिया गया है वह इतना कम है कि उसमें साल तो छोड़िए, रुमाल भी कहाँ से खरीद कर लाया जा सकता है। आपका कोई प्रशस्ति पत्र पढ़कर नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे समाज के सामने प्रेरणा के तौर पर रखा जा सके या आपकी तारीफ की जा सके। आपको यह बात पता ही है तथा आप जानते हैं कि आपको अपमानित केवल जुगाड़बाजी के आधार पर किया जा रहा है। अपमान पत्र के साथ आपको 420 रुपये का चेक भेंट किया जाएगा। यह चेक उसी दिशा में दिया जाएगा जब आप आयोजकों को पहले से 420 रुपये नकद पेमेंट कर देंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों और टीचरों लोग, अगर मोटी धनराशि की सुविधा शुल्क देने की कोई तैयारी हो और पहले से पेमेंट करे तो हाथों हाथ उसका भी अपमान समारोह में अपमान कर दिया जाएगा। ये जो आपसे जो निवेदक कर रहे हैं, ये अपमान समारोह समिति है। जो भी अगर आपको अपमान लगे तो बुरा मत मानिएगा, ये होली है। थैंक यू सर। बढ़िया। वैसे हम भी अपमान समारोह कर सकते थे थोड़ा सा, लेकिन हमने सोचा होली है, क्या ही करना। नहीं बहुत सुंदर था। ये सीखने वाली बात है कि अगर हम रोस्टिंग की बात करते हैं ना, तो लोग रोस्टिंग को केवल गाली गलौज से जोड़कर देखते हैं। हमारी क्लास के बच्चों ने दिखाया कि रोस्टिंग की जा सकती है सभ्यतापूर्ण तरीके से। आज के समाज में ऐसे लोगों को देखा जा रहा है, ऐसे लोगों के वीडियो देख रहे हैं जो रोस्टिंग करने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रोस्टिंग की, व्यंग किया, लेकिन एक भी खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था बेटा। ये समाज के सामने एग्जाम्पल है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखते हुए भी अपनी कला को प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब सभी लोग आने और सर हाँ। एक और मतलब कि इस समय सर 2025 में जो लोग भी पीटी के पेपर देने वाले यूपीएससी के और जो भी आगे देने वाले पेपर, मैं उनको सर मोटिवेट करना चाहता हूँ।
कुछ लाइनों में। हम्म, बोलूं सर? हम्म। कोई पतली वेट का ऑप्शन है? माना जैसे मान लो शिवम जी किसी को वेट कम करना हो तो वेट कम करना हो तो क्या तो करें? सर उसके लिए खाए ना सबसे बढ़िया। खाए ना, भूखे ही हैं सुबह से तब भी कम नहीं हो रहा है। अच्छा, चलो अब बोलो। बोलूं सर? हम्म, माना कुछ परिणाम दुखद होते, माना कुछ परिणाम दुखद होते, पर उनका कारण बुरा नहीं। जो होना है वो होगा ही, यह वक्त किसी को रुका नहीं। जो होना है वह होगा ही, यह वक्त किसी से रुका नहीं। माना सपने आज अधूरे बसे रह गए पलकों पर, माना सपने आज अधूरे बसे रह गए पलकों पर। तुम ऐसे योद्धा बन युद्ध कर जिसका शीश युद्ध में झुका नहीं। होता विजय प्राप्त ऐसे वीरों को, होता विजय प्राप्त ऐसे वीरों को जो लड़ते हैं मरते दम तक। राज तिलक भी हुआ उन्हीं का जो मंजिल मिलने तक थका नहीं। थैंक यू सर।